लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने हैं। बोतलें थोड़ी देर पहले यहां पर चल रही थीं। हंगामा लगातार जारी है। धक्का मुक्की की नौबत आई। पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें भी फेंकी। दिल्ली के सिविक सेंटर में भारी हंगामे की इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की चल रही है। इस बीच कुछ पार्षदों के हाथ में पानी की बोतल दिखाई पड़ी और दूसरी पार्टी के पार्षदों पर पानी का छिड़काव करते यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सदन में पानी फेंका गया है, लात घूंसे चले हैं। ये दिल्ली सिविक सेंटर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त भारी हंगामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच नारेबाजी चल रही है। कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू की जानी चाहिए, लेकिन मेयर ने यह व्यवस्था देने से इनकार कर दिया। मेयर ने सिर्फ एक बात मानी कि आगे जो वोटिंग होगी 47 से अलग 48वां जो वोट होगा टिल 250 तब मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन बीजेपी अड़ी रही कि ये गैर कानूनी तरीके से 47 वोट डले हैं, ये सीक्रेसी का उल्लंघन है, लिहाजा इन चुनाव को रद्द कराया जाना चाहिए। ये जो आपको एंट्री गेट पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर का जिन्होंने सराफा पहना हुआ है, वाइट कलर का कुर्ता है, ये हाथापाई करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इन्हें मैं पहचान सकता हूं। जो मुझे देखने में आ रहा था कि एक दूसरे पार्षद, इनके साथ कोई पार्षद था जो हाथापाई कर रहा था। अकेले ये कसूरवार नहीं थे, लेकिन ये बराबर के कसूरवार थे। और इस समय सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बीच बचाव करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ एक जो संजीदा पार्षद हैं, आतिशी हैं जैसे विधायक यहाँ पर, वो बार बार अपने पार्षदों की उत्तेजना को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तो पार्षद जो करना था वो कर चुके। जो बदनुमा तस्वीरें उन्होंने दिखानी थी देश को वो दिखा चुके। 6 जनवरी 22 जनवरी लगातार हाथापाई और उसके बाद आज इस तरह की जो तस्वीरें देश को फिर से दिखाई हैं। लगातार ये चौथी बैठक थी, लेकिन ये तीसरी बैठक है जब सदन के अंदर हमें इस तरह से तस्वीरें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 6 जनवरी की बैठक के अंदर भी सदन के अंदर हाथापाई हुई थी। 22 जनवरी की बैठक के अंदर सदन के बाहर हाथापाई हुई थी। उसके बाद 6 फरवरी की बैठक हंगामा हुआ था, लेकिन हाथापाई नहीं हुई थी। 16 फरवरी के दिन जो बैठक होनी थी वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते संपन्न नहीं हो पाई थी और उसके बाद व्यवस्था दी। तो यहां पर लगातार पार्षदों का असभ्य रवैया देखने के लिए सामने आ रहा है और जो तस्वीरें देश को देखनी पड़ी हैं वो किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं ठहराई जा सकती। इसकी माफी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्हीं पार्षदों को भेजा था दिल्ली की जनता ने कि वो सफाई सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे, स्वच्छता सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन जहां पर देखिए गंदगी का बोलबाला, एक दूसरे के ऊपर जो जिस फल के टुकड़े आए, केले के छिलके आए, वो चलाता हुआ उसको दिखाई दिया। और शुरुआत इसकी पुरुष पार्षदों के बीच में हाथापाई के साथ हुई। एक दूसरे पे थप्पड़ चलाते हुए पार्षद दिखाई दिए, एक दूसरे को घूंसे मारते हुए पार्षद दिखाई दिए। और इस समय भी नौबत ऐसी बनी हुई है कि एक भी आक्रोश में आया हुआ शब्द दूसरे को नागवार गुजर सकता है और वो हाथापाई पर उतर सकता है। इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पार्षदों ने सभी सीमाएं लांघ दी है। मान सम्मान सभी तार तार होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब भी जो कुछ पार्षद हैं वो हंसते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए कुछ पार्षद ये सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये जो बाउल है, ये जो ऑरेंज कलर की कटोरी है, वो सदन के अंदर क्यों लाई गई। ये बीजेपी के पार्षद हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संभवतः कि आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रिपेयर होके आए थे कि किस तरह से उन्होंने हिंसा करनी है। अभी जो प्रशासनिक अमला था वो सफाई व्यवस्था में जुटा है। संभवतः जो सदन की बैठक क्योंकि 11:30 का वक्त हो चुका है, अब आगे के लिए शायद रात में ना बुलाई जाए, लेकिन व्यवस्था अभी तक महापौर मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की तरफ से दी नहीं गई है।
यानी कि पार्षद फिर से बैठेंगे। आतिशी इस बात का इशारा कर रही हैं कि अभी हाथापाई जो बदनुमा तस्वीरें आई हैं, लेकिन आपको सदन नहीं छोड़ना है। ये एक इंस्ट्रक्शन एक सीनियर नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी की आतिशी सदन के अंदर मौजूद होकर सभी पार्षदों को कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग घर चले जाइए, सदन स्थगित नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो सदन के अंदर हमें देखने के लिए मिला वो लोकतंत्र के काले अध्याय। अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भी हमें ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे प्रतिनिधि एक दूसरे के खिलाफ हाथापाई करते हुए नजर आए, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हुए नजर आए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो एक ये बड़ा सवाल उठाती हैं कि किस तरह का आचरण हमारे महानुभावों का है। अब माहौल थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद हो सकता है कि इन पार्षदों को अपने किए के ऊपर थोड़ी शर्मिंदगी हो, उन्हें लग रहा हो कि मीडिया के कैमरा चालू हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उन्होंने जो किया अब वो इतिहास के अंदर दर्ज हो चुका है, लेकिन वो मिटाए नहीं मिट सकता। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली सिविक सेंटर में हंगामा दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। बोतलें चली हैं, लात घूंसे चले हैं, नारेबाजी हुई है। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दोबारा वोटिंग की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है और इस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियों के पार्षद इस वक्त आमने सामने हैं। लगातार बोतलें फेंकी जा रही थी थोड़ी देर पहले तक। फिलहाल थोड़ा सा मामला शांत हुआ है, लेकिन अभी भी गहमा गहमी लगातार बरकरार है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से धक्का मुक्की यहां पर की जा रही है। भी अपने तेवर सार्वजनिक कर दिए हैं कि वो चाहे आज रात का दिन हो जाए, आज रात बीत जाए, कल का दिन हो जाए, कल की रात हो जाए, परसों की रात हो जाए, वो स्थगित हाउस को नहीं करने जा रहे हैं अनिश्चित काल के लिए। तो आम आदमी पार्टी अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है कि सदन की कार्यवाही तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एमसीडी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता। और बीजेपी भी पलटवार इसका ये कहकर कर चुकी है कि ठीक है, आप अगर अड़े हुए हैं तो हम भी अड़े हुए हैं। जब तक 47 वोट रद्द नहीं हो जाते, स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से शुरू नहीं होता, तब तक सदन वो चलने नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता हरीश खुराना जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज पर है। जो कुछ भी इस वक्त सिविक सेंटर में हो रहा है, क्या उसकी वजह है और इस तरह के आचरण को आप कैसे देखते हैं? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आम आदमी पार्टी से, कौन सी सीक्रेट वोटिंग मोबाइल फोन के साथ होती है, ये समझा दीजिए। क्लियरली प्रोसीजर कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप मोबाइल फोन अलाउड करते हैं, पहले 50 पार्षदों का आपको मोबाइल फोन से करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्शन उठाती है तो आप कहते हैं बिना मोबाइल के होगा। तो सवाल ये है कि जो पहले 50 वोट जिन्होंने मोबाइल दिखा के, मोबाइल से फोटो क्लिक करके वहां वोटिंग करी, क्या उसको दोबारा वोटिंग नहीं करानी चाहिए? सवाल तो इस चीज का है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया तो आप गुंडागर्दी में उतर आए, क्योंकि आपको डर है। ये तो स्टैंडिंग कमेटी का है, स्टैंडिंग कमेटी वो हार रहे हैं, उनको मालूम है कि ऑलरेडी वो 4 जोन हार चुके हैं और अगर एक वोट भी इधर उधर चला गया तो वो चुनाव हार जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी का। डर तो उनको इसी बात का है, इसलिए वो गुंडागर्दी में उतर आए हैं। हम सबने देखा कि किस प्रकार से बोतलें फेंकी जा रही हैं, क्या क्या वहां हो रहा है। बहुत ही निंदनीय है, सैड है, बहुत गलत है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत मेयर के एक जो इन्होंने एक आदेश पास किया कि आप सीक्रेसी को मेंटेन ना करते हुए आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, सरासर गलत था और असंवैधानिक था। हरीश जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक सदन ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाता। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या ये हंगामा भी चलता रहेगा जब तक वोटिंग दोबारा नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा यहाँ पे? भैया, हमारा तो एक बेसिक सवाल है। आपने बीजेपी की आप कह रहे हमने बात मान ली, आपने जो मोबाइल फोन बंद कराए, लेकिन जो 50 पार्षदों ने मोबाइल फोन करके वोटिंग करी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या ये नहीं बनता कि आप शुरू से आप दोबारा वोटिंग कराइए कि आप जो सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए? हमारा एक ही मांग है कि जो क्रक्स है, जो बेसिक फंडामेंटल है कि वो सीक्रेसी होनी चाहिए बैलेट की।
वो को आपने तोड़ते हुए अपने मोबाइल फोन कैसे अलाउड करें, और आप वोट डालते हुए आप फोटो खींच रहे हैं, ये कहाँ का सिक्रेसी, ये बता दीजिए मेरे को जरा। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। हरीश खुराना बीजेपी नेता साफ साफ बोल रहे थे कि जब तक दोबारा वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ और बीजेपी की आपत्ति के बाद ये बंद हुआ, लेकिन जब तक दोबारा वोटिंग नहीं होगी तब तक ये विरोध जो है लगातार जारी रहेगा। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। दिल्ली सिविक सेंटर में इस वक्त जोरदार हंगामा चल रहा है। एमसीडी सदन में पार्षदों के बीच हाथापाई हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों में धांधली का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हुई है। बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पानी एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद फेंक रहे हैं। आज ही महापौर का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और इसलिए धांधली की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया है और इसके बाद दिल्ली एमसीडी सदन में जमकर यहां पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी की ओर से आरोप यह लगाया गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन को बैन नहीं किया गया। मोबाइल फोन हाथ में थे, मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग हुई और जब बीजेपी ने आपत्ति की उस वक्त ये मोबाइल फोन फिर बैन किए गए। लेकिन अब बीजेपी का कहना है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एमसीडी की घटना पर केजरीवाल का ट्वीट भी आया है। केजरीवाल ने कहा है कि यह चौंकाने वाली अस्वीकार्य घटना है, निंदा की है इस हंगामे की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। एमसीडी की घटना पर केजरीवाल का ट्वीट सामने आया। यह चौंकाने वाली अस्वीकार्य घटना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो घटना की निंदा की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट उनका सामने आया है। लेकिन इस बीच हंगामा जो है वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर बीजेपी का आरोप है कि धांधली की गई है चुनाव। ये पेश आ रही है कि हाथापाई कैसे करनी है, कैसे मारपीट करनी है, कैसे दूसरे पक्ष को अपने गुस्से का उदाहरण देना है। ये तस्वीरें, ये नज़ीर एमसीडी से के हाउस से पूरे देश को जो परीक्षित हुई हैं, वो किसी भी लिहाज से सम्मानजनक नहीं है। इन नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, कि वो देश को ये तस्वीरें दिखाएं। उनकी जिम्मेदारी कुछ और थी और यहाँ पर वो कुछ और ही करते हुए दिखाई दिए हैं। राजनीति हो सकती है, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं। आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रही है। बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही है और इसके बाद धांधली का आरोप लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की की गई है बीजेपी के पार्षदों की तरफ से। आम आदमी पार्टी का मेयर बनते ही तानाशाही शुरू हो गई है, ये बात भी बीजेपी की ओर से कही जा रही है और दोबारा वोटिंग करवाने की मांग बीजेपी की। और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें, बोतल फेंकने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये पार्षद है जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुनकर सदन में भेजा है, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है ये तस्वीरें दिल्ली की जनता भी देख रही होगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच ये पूरा हंगामा, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से धक्का मुक्की हुई, किस तरह से बोतल फेंकी गई और किस तरह से आमने सामने आ गए, नारेबाजी कर रहे हैं दोनों पार्टियों के पार्षद, ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ये पूरा विवाद शुरू हुआ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर। मोबाइल फोन पर आपत्ति जाहिर की थी बीजेपी ने और इसके व्यवस्था को वापस से पटरी में लाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं। जो एक दूसरे के ऊपर बोतलें चलाई गई थी, जो एक दूसरे के ऊपर कूड़ा फेंका गया था, उसकी साफ सफाई के अंदर लगे हुए हैं व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी। लेकिन जो तस्वीरें अमिट हैं वो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। अब उससे पार पाके सदन की कार्रवाई कब शुरू होती है वो मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के ऊपर निर्भर करता है। शायद डॉक्टर शैली ओबराय को भी इस बात की संभावना नहीं थी कि आज का दिन बधाई लेने का दिन था, आज का दिन सपने देखने का दिन था जो दिल्ली की स्वच्छता और दिल्ली के विकास से जुड़े हुए हों। लेकिन आज की रात शायद इस तरह की राजनीति से काली होगी, इसका पूरा इशारा मिल रहा है।
तो लगातार जी न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से हंगामा हुआ सिविक सेंटर में। एमसीडी सदन में पार्षदों की हाथापाई की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली के लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार पार्षदों को क्या सोचकर भेजा गया और किस तरह का हंगामा वहां पर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं। दिल्ली एमसीडी सदन में हंगामे की तस्वीरें, किस तरह से बोतलें फेंकी गई वो दिखाई पड़ रहा है, पानी की बौछारें दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर की। इस वक्त बीजेपी नेता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में आपका। जो कुछ भी इस वक्त सिविक सेंटर में हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमने कभी सुना नहीं था कि इलेक्टोरल प्रोसेस में आप फोटो खींच के लाएं अपने वोट की। देखिए, सीक्रेट बैलेट का प्रोसेस है। इन्होंने अपने जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनको कहा कि फोटो खींच के लाएं, क्योंकि इनको अपने कॉर्पोरेटर्स पे यकीन नहीं है। मेयर के इलेक्शन में, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में इनके यहाँ से क्रॉस वोट हुए हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से 6 वोट क्रॉस वोट किए हैं। अब इनको ये डर है कि और ज्यादा ना करें। अब वो मान गई है, परंतु वो प्रोसेस दोबारा से शुरू होना चाहिए पूरा जी। कुछ 40 वोट डले हैं जिन्होंने अपनी अपनी फोटो खींची है और दुर्गेश पाठक को भेजी है। 2 चुनाव वो हार चुके हैं और बड़े नंबरों से हार चुके हैं। उनके पास नंबर नहीं है, उनकी हार हो चुकी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो गुंडागर्दी पे उतारू है। आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? चुनाव चल रहा है, अभी वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि उनको वोटिंग में भाग लेना चाहिए, उनको वोटिंग में आना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, वो क्यों भाग रहे हैं चुनाव से क्यों डर के भाग रहे हैं वो? आरपी सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है और चुनाव से डरकर भाग रही है। उनको बोलिए, सीधी बात है। आप इलेक्टोरल प्रोसेस, जैसे आपने मेयर और डिप्टी मेयर का हमारे यहाँ इलेक्शन कराया गया जिसमें किसी को फोन ले जाने की छूट नहीं थी, वैसा करा दें स्टैंडिंग कमेटी में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसा नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनको डर है कि महिला मेयर के साथ किस प्रकार से इससे पहले बदतमीजी की गई, उनके हाउस टेबल पे चढ़ा गया, कागज फाड़े गए, उनका माइक छीना गया। क्या ये संवैधानिक उसके अंदर आता है? नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव हार चुकी है। मेयर का और डिप्टी मेयर का नंबर उनके पास नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागना चाहती है और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इसमें इंटरव्यू नहीं करता तो ये चुनाव कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी निहायती गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है। और वो गुंडागर्दी आपने सदन में देखी, कैसे हमारी महिला पार्षदों को गाली गलौज की गई, कैसे मारपीट की गई, कैसे बोतलें फेंकी गई। ये कितना दुखद है इस लोकतंत्र के लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हार गए, आप अपनी हार को एक्सेप्ट कीजिए, गुंडागर्दी तानाशाही मत कीजिए। क्या जो मारपीट हुई उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं थे? आम आदमी पार्टी के लोग बड़े शांति प्रिय तरीके से, आप पूरा हाउस देखेंगे सुबह से बैठे हुए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिनट पहले जो मारपीट हो रही थी उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग शांति से बैठे हुए। हम चाहते हैं चुनाव हो। रात के 11:30 बज रहे हैं, अगर हम लोग बैठे हैं तो हम चाहते हैं चुनाव हो। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली, इसकी संयुक्त जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और उन्होंने इस तरह के हरकत करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने का काम किया है। सुबह से 5 से 6 बार हाउस हो चुका है, लेकिन वो भी तानाशाही पे अड़ी है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में भाग ले और आम आदमी पार्टी का मेंबर है जीत के आएंगे इस हाउस से। आरपी सिंह जी, कुलदीप सिंह विधायक है आम आदमी पार्टी के, ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी भी की गई है और ये पूरा आरोप बीजेपी पर डाल रहे हैं। हमने सवाल पूछा कि क्या आपके पार्षद यहां पर नहीं मौजूद थे, तो सीधा आरोप बीजेपी पर लग रहा है। मैं चाहूंगा कृपा करके उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहां शिकायत दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग है, तहकीकात हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किन लोगों ने किसको पीटा, किन लोगों ने महिला से बदतमीजी की, ये सब जानकारी आ जाएगी। परंतु जो मूल बात है कि जब वोटिंग प्रोसेस में सीक्रेसी, बैलेट सीक्रेसी एक इलेक्टोरल प्रोसेस का तरीका है, आप उस तरीके से वोट पड़ने दीजिए। हम तो कह रहे हैं आप अभी चुनाव कराइए स्टैंडिंग कमेटी का, लोगों को बिना फोन लिए अंदर जाने दीजिए, वो जाएंगे वोट डालकर आ जाएंगे। परंतु वो ऐसा नहीं कर रहे, उनको डर है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। आरपी सिंह जी, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या ये हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा? जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो वोटिंग हो गई उसके आगे की वोटिंग करवाने को हम तैयार हैं, आगे बीजेपी क्या करने वाली है? वो जो जिन लोगों ने अपने आकाओं को फोटो खींचकर भेजा है वोट का, अपने बैलेट का, उसका क्या हल है? आपने तो फोटो खिंचवाया है,
आपने अपने कॉर्पोरेटर्स को बोला कि मेरे को फोटो खींच कर भेजो, ये अरविंद केजरीवाल का आदेश था। अब वो हम तो कह रहे हैं करिए ना, आप मोबाइल फोन रखवा दीजिए बाहर और दोबारा से इलेक्शन करा लीजिए सारा। लेकिन आरपी सिंह जी, एक बात यहाँ पर और देखी जाती है, बहुमत तो आम आदमी पार्टी के पास है, आप लोग सिर्फ क्रॉस वोटिंग के सहारे ही तो हैं यहाँ पर। अभी मैंने आपको कहा कि मेयर के इलेक्शन में 6 वोट इनके टपक गए, निकल गए। हमारी कोई एफर्ट नहीं है, इनके बाकी लोग भी इनके बगावत करने को तैयार हैं, ये उस बगावत से डरे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, ये कब से रूल हो गया कि आप वोट डालने जाएंगे और अपनी फोटो खींचकर आप अरविंद केजरीवाल को भेजेंगे वोट की? बिल्कुल, इस बात पर आपत्ति जाहिर की जा सकती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम बातचीत, जी सारी बात इसी बात की, हम तो कह रहे हैं कि आप वोट डलवाइए, फ्रेश द्वारा से पूरा प्रोसेस शुरू कर दीजिए और फोन बाहर रखवा दीजिए, वोट डलवा दीजिए। मतलब दोबारा अगर वोटिंग नहीं होगी शुरुआत से तो बीजेपी का ये विरोध लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों का वोट डाला, जिन्होंने फोटो खींचकर एक इलेक्टोरल प्रोसेस का उपहास उड़ाया है, उनको तो अधिकार ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं फिर भी आप दोबारा से प्रोसेस शुरू करिए 1 से और लोगों को वोट डालने दीजिए, पर कैमरा नहीं जाएगा, फोन नहीं जाएगा अंदर। अच्छा आरपी सिंह जी, फिर भी ये तस्वीरें आपने देखी, पार्षदों को क्या इस तरह का आचरण करना चाहिए? इस तरह से बोतल फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करता, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इस आचरण पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, एक मेयर का डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, कुछ झगड़ा हुआ वहां पे? नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था। ये वहां भी चाहते थे, जो पीठासीन अधिकारी था उसने फोन ले जाने से मना कर दिया, सबने कहा, उनकी बात को माना। अभी भी उतनी बात है कि अब क्योंकि पीठासीन अधिकारी मेयर हैं, उन्होंने कहा नहीं फोन ले जा सकते। अब वो कह रही है ये जिन्होंने 40 से वोट डाल दिए उनको छोड़ दिए, आगे करिए। देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या व्यवस्था दी जाती है जिससे कि सुचारू रूप से आगे सदन की कार्यसूची को हासिल किया जा सके। 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करें। एमसीडी का हाउस 1 घंटे सदन में ठीक है, तो एक काम करते हैं सचिव जी, थोड़ा सा हाउस को क्लीन कराइए, देखिए कितना गंद मच गया, और 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करें। तो 1 घंटे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी और फिलहाल जो गंदगी फैली है वहां पर वो एमसीडी, जिसके पास दिल्ली की साफ सफाई की जिम्मेदारी है, फिलहाल उसके पार्षद जो है सिविक सेंटर जहां पर वो बैठते हैं वहां पर गंदगी फैलाई गई है और उसके बाद अब साफ सफाई की जा रही है। 1 घंटे के बाद फिर तमाम पार्षद जो हैं वो इकट्ठे होंगे और तब एक बार फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई फॉर्मूला निकला है? भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि शुरुआत से वोटिंग की जाए, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितने वोट्स डाल दिए गए हैं उसके बाद आगे की वोटिंग की जाएगी। इसी बात को लेकर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ, बोतलें चली, धक्का मुक्की हुई, लेकिन 1 घंटे के बाद क्या होगा? क्या फिर से दोबारा वोटिंग की जाएगी? आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो हार रही है, 2 चुनाव वो हार चुकी है और इसके बाद उसे डर लग रहा है कि हार जाएगी, इसलिए वो हंगामा कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और अब डर लग रहा है आम आदमी पार्टी को कहीं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव वो हार ना जाए, इसलिए ये पूरी धांधली की जा रही है। बीजेपी की मांग है कि दोबारा से वोटिंग कराई जाए। जो लोग फोन लेकर गए थे, जिन्होंने फोटोग्राफ खींची है, और आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेजी गई है, दोबारा से उनकी वोटिंग हो, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितने लोगों ने वोट डाल दिया उसके बाद वोटिंग दोबारा शुरू की जाए। अब फोन को वहां पर बैन किया गया है। फिलहाल ये हंगामा जारी। तो सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है और 1 घंटे के बाद फिर से वहां पर दोनों पार्टियों के पार्षद इकट्ठे होंगे और वोटिंग करवाई जाएगी, ऐसा मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया। लेकिन क्या यह हंगामा खत्म होगा? क्या दोबारा वोटिंग के लिए बीजेपी तैयार होगी आगे, या आम आदमी पार्टी शुरुआत से वोटिंग करवाएगी? एक्सटेंड तक चला जाए हाउस, किसी भी तरह का बर्ताव देखने के लिए मजबूर क्यों ना होना पड़े देश को, चुनाव तो होकर ही रहेगा
और यही भी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ देर पहले कहते हुए भी दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि परसों की भी रात बेशक लग जाए, लेकिन अनिश्चित काल के लिए स्थगन सदन का नहीं किया जाएगा जब तक कि एमसीडी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। अब जब वापस से शुरू होगा हाउस, तो क्या संभावना है या फिर वापस से हंगामे की आशंका है? आशंका ही ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो वोटिंग आगे नहीं होने देगी। बीजेपी की यही रणनीति है और आम आदमी पार्टी की भी यही रणनीति है कि किसी तरह से जो कार्रवाई मेयर की तरफ से दी जाएगी उसकी अनुपालना पूरे संयम के साथ और पूरे अनुशासन के साथ की जाएगी और 47 से आगे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी वोटिंग तो होगी, चाहे कितना भी वक्त हो, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 घंटे बाद जब दोनों पार्टियों के पार्षद यहां पर आएंगे, उस वक्त स्थिति क्या होगी? क्या दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी या फिर यह हंगामा यूं ही चलता रहेगा? और इसके पहले जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की सदन में और इसके बाद हंगामा जोरदार हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है, एक दूसरे पर पानी फेंका जा रहा है और इसी के साथ साथ बोतलें भी चलाई गईं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस एमसीडी की जिम्मेदारी है पूरी दिल्ली को साफ रखने की, उस एमसीडी ने जिस सिविल सेंटर में बैठकर यह पूरा चुनाव हो रहा था वहीं पर गंदगी मचा दी और मेयर को आखिरकार ये कहना पड़ा कि पहले इस जगह की सफाई करवाइए, इसके बाद दोबारा इकट्ठे होंगे 1 घंटे बाद, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। सिविक सेंटर में बीजेपी आपके बीच झड़प। मैं आशा करती हूँ सभी सदस्य मौजूद हैं अभी सदन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं सतीश जी, थोड़ा सा हाउस को क्लीन कराइए, देखिए कितना गंद मच गया और हम 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करेंगे। तो 1 घंटे बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तस्वीरें जो हैं वो शर्मसार करने वाली हैं और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह ने इसका आरोप लगाया है। यह भी कहा गया है कि बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के महिला पार्षदों पर भी पानी फेंका है। इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, आपने ये तस्वीरें देखी, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या हो रहा है यहाँ पर और बीजेपी की आपत्ति किस बात को लेकर? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी जानबूझकर उसको स्थगित करना चाह रही है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खुद चुनाव नहीं होने दे रही। अब उनका मेयर भी बन गया, जब उनका मेयर बन गया फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं वो? और मेयर उनका चुनाव में बनना ही था, हर बार वो जानबूझकर झगड़ा करते थे। वो स्टैंडिंग कमेटी के जो हमारे मेंबर बन रहे हैं उनको बनने नहीं देना चाहते। उनको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में हमारे पास मेंबर ज्यादा हैं, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके एक बार इसको स्थगित करना चाहते हैं ताकि उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेंबरों को खरीद फरोख्त कर सकें। आम आदमी पार्टी आप देखो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है, अगर आपकी स्क्रीन पे भी आप पीछे जाकर देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर से बोतलें मारी गई। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं जहां मेयर बैठी थी उनके पीछे जो लोग बैठे थे उन लोगों ने, उनके पार्षदों ने इनके ऊपर बोतलें मारनी शुरू की, वहां से शुरुआत करी गई। और आज आप कल्पना करके देखिए, अभी तो इनका मेयर बना, अभी ये हाल है। आप सोच कर देखिए कि पिछले 8 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली में, हर तरह की गुंडागर्दी, गुंडे पाले हैं, विधानसभा में गुंडागर्दी, अब इनको ये हाउस मिल गया इसमें गुंडा। ये क्यों इस तरह के गुंडे पालते हैं? क्यों पैसे लेके टिकते हैं, ऐसे गंदे लोगों को देते हैं, फिर वो जाके जगह जगह गंद फैलाते हैं। बड़ी गंदी राजनीति करने वाली ये पार्टी है और गंदे गंदे लोगों को पैसे लेके टिकटें बेचती है, इसीलिए इतना गंद है इस पार्टी के अंदर। अब आप देखिए, मेयर बनने के बाद झूठ बोल रहे थे अब तक कि मेयर नहीं मत मारना तेरी बीजेपी, तो आपका मेयर वोटों से बना है। और अभी शैली ओबराय जो है मेयर, वो कह रही थी कि देखिए जी एक औरत मेयर बन ली इसलिए बीजेपी को ये नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, मेयर तो बननी लेडी थी, औरत ने ही मेयर बनना था, विमेन की तो टर्म थी, बीजेपी की भी कैंडिडेट मेयर। तो आप इस तरह का झूठ लेकर सिंपैथी क्यों लेना चाहते हैं?
कभी औरत के नाम पे सिंपैथी लेना चाहते हैं, कभी किसी बहाने से सिंपैथी लेना चाहते हैं। तो आप सच लोगों को बताइए कि आप स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? क्या कारण है कि आप स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को रोक रहे हैं? बिल्कुल सिरसा साहब, लेकिन अभी आपने आरोप लगाया है कि हंगामा करके इस चुनाव को खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी, लेकिन यहां पर अभी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा और वोटिंग के बाद ही चीजें खत्म होगी। हम तो चाह रहे हैं कि वोटिंग हो, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में तो मेंबर हमारे ज्यादा हैं, या तो गिनती से होने हैं। अभी 6 सदस्यों का चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी का। उन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य आम आदमी पार्टी के बनने हैं, 2 हमारे बनने हैं। जो उनमें हमारे मेंबर ज्यादा हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके जो हमारे मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में बनने हैं वो ना बन पाए। ये इनका झगड़ा, ये झगड़ा इसलिए करना चाहते हैं। सिरसा साहब, अभी तक जो वोटिंग हुई है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत भी हुआ है और गलत तरह से वोटिंग की गई है, या कोई धांधली हुई है इसमें? अगर इसके आगे वोटिंग करवाई जाएगी तो शायद बीजेपी को कोई नुकसान हो। देखिए ऐसा है, मैं वहां हाउस में नहीं हूँ। ऐसा बताया गया कि जब उप महापौर का चुनाव हुआ उसके अंदर उन्होंने धांधली करने की कोशिश की। उसमें क्या इतनी वोटें निकली मेरे को, क्योंकि मैं हाउस में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। लेकिन ये धांधली करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या है। वो स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के सदस्य ना बने, वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि वार्ड कमेटीज में हमारे मेंबर ज्यादा हैं, इसलिए उनको पता है कि वार्ड कमेटीज में मेंबर हमारे ज्यादा हैं। वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये धांधली करना चाह रहे हैं। बिल्कुल धांधली की यहाँ पर आरोप लग रहा है। तो फिलहाल 1 घंटे बाद जब फिर से कार्यवाही शुरू होगी तो बीजेपी क्या करने वाली है? क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए मैं उस कमेटी जो कमेटी उसको हैंडल कर रही है, मैं उस कमेटी में वहां पर नहीं हूँ, तो वहीं बैठकर इस पे चर्चा करेंगे। हमारी तो एक ही हाथ जोड़कर विनती है, पार्टी की एक नीति तो बहुत स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि इसका चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुने जाएं, उनके चुने जाएं, ताकि अगली प्रक्रिया शुरू हो सके। तो इसमें हमारा स्पष्ट मत है हमारी पार्टी का। सिरसा साहब, आपने तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से बोतलें चल रही थी यहाँ पर, जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी। क्या पार्षदों को ये आचरण शोभा देता है? क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही देता है, ना ही होना चाहिए। लेकिन आपने अभी भी आपका स्क्रीन ही देख रहा हूँ, आप देखिए शुरुआत कैसे होती है। आपके टीवी पे मैं देख रहा हूँ, नीचे लोगों ऊपर से बोतलें फेंकनी शुरू करते हैं नीचे को, उसके बाद ही बोतलों की बात आती है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, जो आपने पानी की बात की कि पानी डाला गया, पानी मुझे लगता है कि किसी समझदार आदमी ने, वैसे पानी सबके ऊपर, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी से है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी भावना शायद ये रही कि सब पे चींटी डालो। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि जिस तरह से बोतलें और जिस तरह से हाउस के अंदर ये गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिए, निगम बने हुए भी 60 साल हो गए, निगम में कभी ऐसा नहीं हुआ जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। विधानसभा में भी कभी ऐसे नहीं हुआ जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। सड़कों पे, इंडिया गेट पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ था जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। और हाई कोर्ट के खिलाफ गालियां, इलेक्शन कमीशन को गालियां, गवर्नर को गालियां कभी नहीं निकाली थी किसी ने जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी जो है ये एक नक्सलाइट पार्टी है, ये अर्बन नक्सलाइट है। ये लोग गुंडों को टिकटें बेचते हैं, पैसे देकर इन्होंने टिकटें बेची और अब वो आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन सिरसा साहब, जब यहाँ पर बोतलबाजी शुरू हुई तो यहाँ पर तो बीजेपी के पार्षद भी दिखाई पड़ रहे हैं जो बोतल फेंक रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि बीजेपी के पार्षद नहीं होंगे, मैंने आपको ये कहा, आप भी देखें जो शुरुआत हुई है वो आम आदमी पार्टी के सामने ट्रेजरी बेंचेस से हो रही है। जो आप भी अगर नजर करेंगे, आप ही के टीवी पर मैंने इसको नोटिस दिया, तो वो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर से शुरू की गई है। मेरा ये केवल ये कहना, मैंने ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे, बीजेपी के लोगों को बोतलें मारी होंगी, उन्होंने भी जवाब में दिया होगा, जो कि गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत जब उन्होंने की है तो जरूर जवाब में किसी ने गलत काम किया जिसकी भी हम निंदा करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के नेता, साफ साफ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से बोतल फेंकनी शुरू की गई और ये भी कहा गया, आरोप लगाया गया क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के सदस्य चुने जाने हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो इस पूरे वोटिंग को बंद कराना चाहती है हंगामा करके। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वो यहां पर वोटिंग करवाना चाहती है और बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक दूसरे पर बोतल फेंकते, धक्का मुक्की करते दिखाई दिए हैं। फिलहाल बीजेपी की मांग यह है कि जो पार्षद फोन लेकर गए थे वोटिंग करने के लिए, उनकी दोबारा वोटिंग करवाई जाए। 1 घंटे बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी
और उसके बाद ये मालूम चलेगा कि आखिरकार सदन में होगा क्या। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ी आज दिल्ली सिविक सेंटर में वो शर्मनाक, वो शर्मसार करने वाली हैं दिल्ली को भी, क्योंकि जिन पार्षदों को अपने लिए नीतियां बनाने के लिए भेजा गया है वो गंदगी फैलाते दिखाई पड़ रहे हैं सिविक सेंटर में, और ये आचरण कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। स्थायी समिति के चुनाव में हंगामा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के एक पार्षद हैं जो हाथ में कटोरी दिखा रहे हैं और उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी हंगामा करने की, और यही बात मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने भी कही। जी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान आरोप लगाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप सिंह, उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरा हंगामा शुरू किया जिसके बाद स्थिति बिगड़ी।